इन दिनों पूरे देश में हर कोई हैरान है, हर कोई चौंका हुआ है। हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर कोई अपनी प्रेमिका की इतनी दरिंदगी से हत्या कैसे कर सकता है। जी हाँ, जो कुछ भी देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्या कांड में हुआ है, उसको लेकर हर कोई फिलहाल हैरान है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि एक इंसान हैवान का रूप कैसे धारण कर लेता है। इन सब के बीच एक पुरानी याद भी ताज़ा हो रही है, और पुरानी याद 2010 से जुड़ी हुई है। यानी कि आज से ठीक 12 साल पहले भी एक ऐसी ही हत्या हुई थी। बस फर्क इतना था कि अभी किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को काट डाला है, तो तब किसी ने अपनी पत्नी को काट डाला था। आपको बता दें कि ये भी एक प्रेम कहानी ही है, और इस प्रेम कहानी का भी अंत बहुत खौफनाक ही हुआ था। 1999 में राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी एक दूसरे से शादी करते हैं, और ये शादी प्रेम विवाह होती है। प्रेम विवाह करने के बाद 2000 में दोनों चले जाते हैं अमेरिका में रहने। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। परिवार वालों को मनाकर समझाकर उनके खिलाफ जाकर दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। आपको बता दें कि राजेश गुलाटी, जो कि अनुपमा गुलाटी के पति हैं और जिन्होंने अनुपमा गुलाटी को मौत के घाट उतारा है, वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कारण उन्हें अमेरिका में एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी। नौकरी मिली, सब कुछ भली भांति चल रहा था। 6 साल दोनों लोग अमेरिका में रहकर आए। उसके बाद देहरादून में उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। दोनों के 2 बच्चे भी थे। दोनों बच्चों की उम्र महज 4 साल थी जब अनुपमा को पति ने काट डाला। अब काटने के पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि श्रद्धा और आफताब के बीच में तो झगड़े इसलिए हुआ करते थे क्योंकि श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब शादी करना नहीं चाहता था, और इसीलिए दोनों का झगड़ा बढ़ गया और आफताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यहाँ तो दोनों शादीशुदा थे, अपनी शादी में काफ़ी खुश भी थे, बच्चे भी थे, और लोग जिस तरह से आम कपल अपना जीवन व्यतीत करते हैं वैसे ही व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आखिर क्या कारण हुआ कि राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी को मौत के घाट उतार दिया? दरअसल आपको बता दें कि राजेश और अनुपमा के बीच में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। दोनों के बीच में झगड़े कई बार हाथापाई में भी बदल जाते थे। यानी कि अनुपमा को कई बार राजेश मारा पीटा भी करता था। ऐसे में एक बार राजेश एक इंग्लिश मूवी देख रहा था, जहाँ से उसे ये प्रेरणा मिली कि किस तरह से अपनी बीवी से वो छुटकारा पा सकता है, उसे मार सकता है, और मार कर वो फंस भी नहीं पाएगा। इस तरह से उसके लाश को ठिकाने लगाएगा। और वहीं से सीख कर अनुपमा की 17 अक्टूबर 2010 को उसके पति राजेश ने हत्या कर दी। 2010 में अक्टूबर में राजेश ने अपनी पत्नी के मुंह के ऊपर तकिया रखकर उसकी जान ले ली। जब जान चली गई तो फिर राजेश ने उसके शरीर को, यानी कि पार्थिव शरीर को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया, और बंदोबस्त के लिए डीप फ्रीजर खरीद कर लेकर आया, जैसा कि श्रद्धा हत्याकांड में भी हुआ। श्रद्धा के जो प्रेमी थे आफताब, उन्होंने भी रेफ्रिजरेटर खरीदा, इसलिए ताकि वो अपनी प्रेमिका का शव काट कर उसमें रख सके और शव महके ना। ऐसा ही कुछ राजेश ने भी किया था। राजेश ने भी रेफ्रिजरेटर खरीदा था और वहाँ अपनी पत्नी का शव काट काट कर छुपा कर रख रहा था, और फिर बाद में उसे जंगल में फेंकता चला जा रहा था। दोनों बच्चे महज 4 साल के थे जब अनुपमा की हत्या हुई, और उस समय बच्चों का सवाल था कि मम्मी कहाँ गई। और जब बच्चे अपने पिता से सवाल पूछते थे तो पिता का जवाब ये आता था कि मम्मी नानी घर गई है, यानी कि मम्मी दिल्ली गई है। अनुपमा का मायके दिल्ली था, लेकिन माँ तो मौत के घाट उतर चुकी थी, और मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि उन बच्चों का पिता ही था। कई समय के बाद, यानी कि 1.5 से 2 महीने बीतने के बाद, जब अनुपमा का भाई देहरादून जाता है अपनी बहन से मिलने, तो इन तमाम राजों पर से पर्दा उठता है, और पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो ये निकलकर सामने आता है कि राजेश ने अपनी पत्नी के 72 टुकड़े किए थे। जी हाँ, 72 टुकड़े।
पुलिस का इन दोनों मामलों पर, जो फिलहाल आफताब ने किया है और जो 2010 में राजेश ने किया था, ये कहना है कि ये अचानक से की गई घटना नहीं है, ये अचानक से बस ऐसे ही गुस्से में किया गया कोई काम नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और बिल्कुल दिमाग लगाकर किया गया है। इस तरह से मौत को अंजाम देना किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति का काम हो सकता है जो बिल्कुल सोच समझ कर किसी काम को कर रहा हो। और दोनों के मामले में ये पाया गया कि दोनों लोग मानसिक तौर पर बिल्कुल क्रूरता के शिकार हो चुके हैं। जैसा कि आफताब के भी केस में यही निकलकर सामने आया है कि आफताब ने भी एक अमेरिकन वेब सीरीज से ही ये सीख ली थी और राजेश ने भी उस समय अमेरिकन मूवी से ही सीख ली थी। यानी कि वेब सीरीज़ और मूवी के प्रभाव में कुछ लोग इस तरह पड़ जाते हैं कि वो इंसान से कब हैवान बन जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और प्रेम, जिसे कहा जाता है कि प्यार एक ऐसी भाषा है जो किसी को भी बदल देती है, प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो किसी को भी बदल देती है, लेकिन कुछ लोग मानसिकता से इतने बुरे होते हैं कि वो किसी भी तौर पर बदलाव अपने अंदर नहीं चाहते हैं और वो दिन प्रतिदिन हैवानियत की ओर ही बढ़ते चले जाते हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।